12 जून 2026 अहमदाबाद प्लेन एक्सीडेंट को 1 साल पूरे हो गए हैं। इसी के एक दिन बाद यानी 13 जून 2026 को एक और प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की मौत हो गई है। दरअसल ये एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन था जो रौरिया एयरबेस पर शनिवार सुबह लैंड कर रहा था। घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स की ओर से एक्स पर एक पोस्ट के जरिए 5 जवानों की मौत की पुष्टि की गई, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मजबूती के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। इंडियन एयरफोर्स की पोस्ट को शेयर करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने लिखा है, असम के जोराहट में AN-32 हादसे में 5 एयर वॉरियर्स के निधन से गहरा दुख हुआ है। जवानों ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। देश उनके साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। चलिए अब पूरी घटना को विस्तार से जान लीजिए। द संडे गार्जियन में छपी नम्रता बरुआ की रिपोर्ट के मुताबिक विमान AN-32 ने अरुणाचल प्रदेश से उड़ान भरी थी, लेकिन असम में एयरबेस के दायरे में पहुंचते ही क्रैश हो गया। क्रैश वाली जगह पर तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस टीमें भेजी गईं और बचाव अभियान चलाया गया। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि एयरबेस में घना काला धुआं उठ रहा था और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास का इलाका हिल गया। द संडे गार्जियन के ही मुताबिक एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उन्हें विमान का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था और हवा में बहुत सारा काला धुआं फैल रहा था। यह सब तब हुआ जब विमान रुकने ही वाला था। इधर हादसे के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना की असल वजह का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान सोवियत दौर का विमान है जो पहले भी कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अहम विमान बना हुआ है, खासकर मुश्किल इलाकों में लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल सपोर्ट के मामले में। इस हादसे ने एक बार फिर एविएशन सेफ्टी माने हवाई सुरक्षा के मुद्दे को सामने ला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक AN-32 के साथ इससे पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 22 जुलाई 2016 को चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन से पोर्ट ब्लेयर जाते समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक AN-32 विमान लापता हो गया, जिसमें सवार 29 लोगों की मौत हो गई। 3 जून 2019 को अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले में चीन की सीमा के पास मेचुका जाते समय एक AN-32 विमान पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 13 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब 13 जून 2026 को लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 5 जवानों की मौत हो गई है। बात अगर AN-32 विमान की करें तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने शुरुआत में सोवियत मूल से 125 प्लेन खरीदे थे, लेकिन अब एक्टिव ड्यूटी प्लेन की संख्या लगभग 100 रह गई है। भारतीय वायुसेना साल 1980 से इस प्लेन का इस्तेमाल कर रही है। इस प्लेन की मजबूती के कारण गर्म मौसम और हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे इलाकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया जाता है। ये विमान एक बार में करीब 6 से 7 टन सामान और 40 से 50 सैनिकों को ले जा सकता है। फिलहाल तो AN-32 के क्रैश होने पर जांच बिठा दी गई है। दूसरी ओर दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में ही जनवरी से जून तक 4 बड़े हादसे हो चुके हैं। 21 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनी विमान नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोनों पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट हो गए। कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। हालांकि जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई। 7 फरवरी 2026 एक HAL तेजस लड़ाकू विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे से बाहर चला गया। बाद में रिपोर्टों में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी को कारण बताया गया। पायलट बच गया, हालांकि उसे चोटें जरूर आईं। 5 मार्च 2026 असम के कार्बी ओंगलोंग क्षेत्र में ट्रेनिंग के दौरान SU-30 MKI क्रैश हो गया था। दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी। 17 अप्रैल 2026 पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वायुसेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। प्लेन का अंडर कैरेज यानी विमान का निचला हिस्सा खराब हो गया था, जिसके कारण वो रनवे पर टकरा गया। इससे रनवे 11 घंटे बंद रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।